हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या करियर के लिए देखना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जी के हिसाब से देखना, ठीक है। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे और करियर का टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी थंबनेल में, ठीक है। थंबनेल पर देख लेना, करियर का टाइम स्टैम्प दिया रहेगा, तो उस हिसाब से सिर्फ जिनको करियर देखना है वो सिर्फ करियर भी देख सकते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। ओके, चलो बात करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, अच्छी एनर्जी आई है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा? ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का कम्युनिकेशन सही से बना रहेगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा स्टार्ट होगा यहाँ पर। आप लोग पहले तो हम आप ही की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सभी स्कॉर्पियंस, सिंगल हो या फिर आप रिश्ते में हो, है ना, जो भी मैं अभी आपको गाइडेंस देने जा रही हूँ ये सभी के लिए रहेगा। स्टार्टिंग में सोशल ज़्यादा बने रहोगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा आप लोगों का। बिजी रहोगे या फैमिलीज़ के साथ कोई फंक्शन में जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बिजी ज़्यादा रहोगे इन दिनों, मतलब सोशली बिजी रहोगे, ठीक है, लोगों के साथ। और यहाँ पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। शुरुआत की बात ऐसी ही है। यहाँ पर हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अभी, ये भी दिखाई दे रहा है, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल, ठीक है। थोड़ा रेस्ट मोड पर जा सकते हो आप लोग कि थोड़ा मुझे रेस्ट करना चाहिए, पर उस रेस्टिंग टाइम में भी आप आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग में लगे रहोगे, ये बात भी रहेगी। स्लीपलेस नाइट्स, अगर ये इशू अगर किसी को हो रहा है तो ये टाइम बीइंग के लिए रहेगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर कि आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है आपने, उस वजह से नींद नहीं आ रही है, और जिसको हम कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी बात को लेकर आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, उस वजह से ये हो रहा है कि आप लोग जो सोच रहे हो वो इतना ओवर हो रहा है कि आपको ही हेडेक हो रहा है, उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है। ये सारी चीज़ें रहेगी अप्रैल के स्टार्ट में, ठीक है। तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। रेस्ट करो मतलब रेस्ट ही करो, फ्यूचर प्लानिंग करनी ही है पता है, लेकिन वो बाद में करो। रेस्ट मतलब रेस्ट ही करना, ठीक है। आप दोनों देखिए, आप है ना अपने आप में बैलेंस महसूस करोगे तो आपके पर्सन के साथ, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में और शादीशुदा है एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सभी के लिए बात रहेगी कि आपका रियूनियन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और वो बात मैं बाद में करती हूँ। तो सिंगल्स के लिए पहले बात करूँ मैं, तो यहाँ पर सिंगल्स की तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे, जहाँ पर आप अभी पार्टीज़ में वगैरह कहीं जाओगे बाहर गेट टुगेदर में, वहाँ पर आप किसी से आपकी मुलाकात हो, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपका रियूनियन हो सकता है। आपके पर्सन की ओर से पूरा सोच विचार करने के बाद ही आप और आपके पर्सन दोनों भी एक दूसरे की तरफ एक क्लीन एंड क्या कहेंगे उसको, क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर रहेगी, मतलब हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, ये बात यहाँ है, ठीक है। टॉवर एंड हर्मिट के साथ सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल स्टार्ट हुआ है आपका। तो टॉवर यानी अब यहाँ पर रियूनियन हुआ तो यहाँ एकदम से ब्रेकअप हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टॉवर की एनर्जी है यहाँ पर, इसका मतलब सिर्फ रिश्ते पर ही इफेक्ट करेगी वो, या रिश्ते को अफेक्ट करेगी ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं, पहले तो सारे कार्ड्स ले लेते, देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो रियूनियन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका, ये भगवान की मर्जी से ही होगा, गॉड की मर्जी से ही होगा ये, ठीक है। इसमें गॉड इंटरवेंशन, मतलब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और उनके इच्छा से ही, उनके डिवाइन विल से ही आप दोनों का रियूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए तो खास तौर पर यह रहेगा कि डिवाइन के विल के हिसाब से ही आपका रियूनियन यहाँ पर दिख रहा है। पूरा क्लीन एंड क्लियर माइंडसेट के साथ आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, दोनों बैलेंस रहोगे, आप दोनों एक ही पेज पे रहोगे, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। और सभी के लिए रियूनियन की एनर्जी है, गॉड के मर्जी से ही रियूनियन होने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, द टॉवर सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ बातें आपको पता लगी है उसके पास्ट के बारे में, इसलिए आपको थोड़ा सा शॉक भी लग सकता है, ठीक है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी रह सकता है, और जो लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी रह सकता है कि नए पर्सन से मिल रहे हो, सब अच्छा लग रहा है, अचानक से बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से आपको पता लगता है कि कुछ पास्ट में उसका इस तरह से कुछ था, मतलब आप किसी पास्ट के उसके रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन छुपाया क्यों इस बात से है, ठीक है। जो सिंगल से उनकी बात, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपका आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट पता लगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है। और
हो सकता है कि जो अच्छा खासा यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है आपका डिवाइन की मर्ज़ी से, तो वहीं पे आपको ये सब पता लगने के बाद आप अंदर से थोड़ा सा शेकन अप फील करोगे, थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो। शायद यहाँ ये एनर्जी जो है इसके बाद आपके तरफ आए, ये भी हो सकता है कि आपको एकदम डाउन फील हो, एंजाइटी जैसा फील हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो आपके पर्सन के बारे में अगर कुछ भी पता लगता है या कहीं से भी किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी पता लगता है आपको, तो आपने अपने जगह पे स्टेबल रहना है। तो ये आपकी परीक्षा रहेगी, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी, और जो लोग मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं है उनके लिए भी। ठीक है, ये परीक्षा जैसा ही रहेगा कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो। आपके पर्सन तो आपके तरफ एकदम क्लियर एंड क्लीन माइंड से आ रहे हैं। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में तो कोई छल कपट नहीं चल रहा है, लेकिन आपको जो डर लग रहा था या आपको जो हिडन एक दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो ऐसा होगा, और वो चीज़ें आपके पर्सन के बारे में आपको अगर पता लगती है, तो आपको इतना ज़्यादा अपनी जगह पर, मतलब आप इतना ज़्यादा शॉक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉक तो लगेगा, लेकिन अपनी जगह पे फर्म रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो पास्ट था ना उसका, प्रेजेंट में तो नहीं है वो चीज़ें। पास्ट में थी तब तो आप भी नहीं थे, तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं था वहाँ पर, आपके पर्सन का भी एग्जिस्टेंस नहीं था वहाँ पर आपके लाइफ में, आपका उसके लाइफ में। तो क्या मतलब होता है इन बातों को सोचने का कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ठीक है, कोई बड़ी बात हो छोटी बात हो, अगर आपको सही लगे तो ही आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, वो बात तो है, लेकिन फिर भी चाहे आप रिश्ते में हो या सिंगल हो, सभी के लिए बात कर रही हूँ मैं। लेकिन एक बात समझ लेना, हम किसी के पास्ट में जाकर कुछ भी चीज़ें छानबीन करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि अगर वो इंसान पूरे दिल से हमारे सामने खड़ी है और उसका जो पास्ट है, तो हमारा भी कोई ना कोई पास्ट होता है ना। सबकी अपनी एक एक स्टोरी होती है, हर बार सारी चीज़ें सबको नहीं बताई जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर रहेगा। अगर वो ऑनेस्टली कुछ बता रहे हैं तो आपको शॉक तो लगेगा, लेकिन उसको लेकर आप ब्रेकअप की तरफ मत चले जाना। थोड़ा सा मायूस फील करोगे, 1-2 दिन नाराज़ रहोगे, शांत रहोगे, फिर अपने आप को हील कर लेना, अगर आपको सही लगता है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये जो चीज़ हो रही है, तो इस बात को एक बात दिमाग में भर लेना, चाहे ये पर्सन हो, कोई और पर्सन हो, या ज़िंदगी में कहीं भी आपको काम में आएगा। हम उसके पास्ट में प्रेजेंट नहीं थे सामने वाले के, और वो भी हमारे पास्ट में प्रेजेंट नहीं था या थी, तो फिर इसका क्या मतलब बनता है, क्या तुक बनता है कि उसके पास्ट की चीज़ें लेकर हम आज ख़राब करें खुद का और उसका भी। ठीक है, हाँ, थोड़ी आइडिया लेनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह का कुछ हो, एकदम ही एबनॉर्मल टाइप का, तो फिर कंसर्न की बात है, लेकिन उसका किसी से कुछ अफेयर था, फिर रिश्ता टूटा, फिर ये हुआ वो हुआ, ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सोच लेना, समझ लेना कि किस वजह से हुआ था, वजह जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, आंखें मूंद कर भरोसा तो फिर भी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना। इसके बाद आप इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, जाहिर सी बात है, ये सब कुछ हो गया, सब अच्छा हो रहा था, फिर ये हो गया, और उसके बाद में आपको इंट्रोस्पेक्शन तो बनता ही है। मतलब आप सेल्फ रियलाइजेशन, या क्या कहेंगे उसको, आत्म परीक्षण में जाओगे, सोचना चाहोगे, आप उससे टाइम ले लोगे, या खुद ही उसको ब्लॉक कर दोगे, या उससे दूर हो जाओगे, उसको बोल के या बिन बोले, और अपना वक्त लेकर आपको सोचना पड़ेगा ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जो कर रहा हूँ रही हूँ वो गलत है या सही है, या मेरा डिसीजन अब की बार भी सही होने वाला है या गलत होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, इसलिए आप अपना टाइम लोगे। हो सकता है आप अकेले रहना पसंद करोगे उन दिनों, उससे बात नहीं करोगे, तो किसी और से भी कोई जुड़ने का मन नहीं करेगा आपका। आप सिंगल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, सभी के लिए बात है ये। ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के बाद जब आपको चीज़ें समझ में आती है, उसके बाद में आप कुछ पॉजिटिव होकर इस सब में से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव सा स्टैंड लोगे अपने लिए। ठीक है, इस रिश्ते के लिए, और रीयूनियन की एनर्जी फिर से बन रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो बीच में आएगा ना, ये थोड़ा सा एक फेज़ रहेगा, इसको क्रॉस करना है। इसके बाद में आपके लिए फिर से खुशियाँ लौट कर आएगी, क्योंकि आप समझ जाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो स्टैंड करोगे एक दूसरे के लिए। रीयूनियन की एनर्जी फिर से यहाँ पर है, और आपके पर्सन जो है आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ सपोर्ट भी बना हुआ है, उसके घर वालों का भी, आपके घर वालों का भी, बाहर वालों का भी, दोस्तों का भी, और सबसे बड़ी बात ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ स्टैंड करोगे। शादी अगर नहीं हुई है, चाहे आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में थे और शादी नहीं हुई थी, तो आप लोगों की बातें शादी तक पहुंचेगी। शादी हो सकती है, जो लोग रिश्ते में थे और सिंगल्स के लिए प्रपोजल आ रहे, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, फिक्स हो सकती है शादी। पर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे, या 3 साल से रिश्ते में थे, ऑन एंड ऑफ थे, ऑनलाइन रिश्ता था, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में थे, 1 या 2 ही बार मिले थे 3-4 साल से, या कितने भी साल हुए हो, महीने हुए हो, तो आपकी शादी हो सकती है। जो पहले से मैरिड है, तो उनके रिलेशनशिप में एक हार्मोनियस एनर्जी फील होगी। ठीक है, हार्मोनियस रीयूनियन होगा। तो यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, आपने भी अपने सीक्रेट्स तो रखे ही है ना, आपके भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स है। तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलोगे। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर करना है आप लोगों ने, और वही सुनकर आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। ठीक है,
ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। पास तो सबका होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड कर दो तो ही बेहतर है। उसमें से जो सीख लेनी है वो ले लेनी है, जो समझना है वो समझ लेना है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा पास्ट है कि आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को, तो फिर वो बात को वही रोक देना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो सीक्रेट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांगली सपोर्ट ज़रूर करना, इनर वॉइस को, वो सही रहेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट वीक, 3rd वीक ऑफ अप्रैल। 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। 8 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस वजह से आप लोग शायद अभी भी वो कंटिन्यू करो और बातचीत करना फिर से बंद कर दो। कुछ लोग ये हो सकता है। जो एनर्जी यहाँ पर चल रही है ना, बहुत ही अप एंड डाउन एनर्जी चल रही है। कभी आप बहुत हैप्पी हो, कभी आप थोड़ा सा टेंशन में चले जाते हो, कभी बिल्कुल ही ज़्यादा डीपली टेंशन में जाते हो, फिर और ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो जब आपका रियूनियन होता है। अचानक से कुछ बातें पता लगती है, फिर और डाउन हो जाते हो। लेकिन अब की बार इतना डाउन नहीं होते हो, आप इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो, फिर एक हैप्पीनेस वाली मोमेंट आती है, आप सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बैलेंस कर रहे हो, रियूनियन हो रहा है, आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है। उसके बाद में फिर से कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी कि आप अपने पर्सन से बातचीत करना फिर से स्टॉप कर दो या कम कर दो, ये हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस वजह से आप लोग थोड़ा सा ना डाउट वाली एनर्जी में जा सकते हो। फिर से आपके दिमाग में वो चीज़ें आ सकती है कि कोई सीक्रेट अभी भी ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं जानती या जानता या और मुझे जानना चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, इसमें आपने ज़्यादा फंसना नहीं है। ये चीज़ें होगी, अब एनर्जी आई है तो ये हो ही रहा है। ठीक है, होने वाला है आने वाले टाइम में, लेकिन आप लोग है ना पॉजिटिव रहो तो बेहतर रहेगा। इन सारी चीज़ों में फंसना नहीं है। थोड़ी देर के लिए लग रहा है, ठीक है, सोच के छोड़ देना है उस बात को, या पेपर पेन लेकर लिख लो उन चीज़ों को। ठीक है, और साइड करो उसको। मैसेज कर करके परेशान नहीं करना, खुद भी परेशान नहीं होना, ये चीज़ें ध्यान रखना। नहीं तो फिर सीधा आप बाहर भी निकल सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अंदर से ऐसे परेशान हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस पर फिर से भरोसा करके सही कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ या नहीं, ऐसे। ठीक है, दोनों में आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो सकता है इन दिनों। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ सकती है। कॉन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, या फिर जैसा भी कम्युनिकेशन होगा वो एकदम से अजीब, मतलब कंट्रोवर्सी, वहाँ पर आप दोनों के बीच में ना ज़्यादातर यहाँ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाने वाला कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन बोलो हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों ने क्या करना है ऐसे वक्त में, एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, मिलना है, समझना है, या फिर कॉल पे बात करो, जैसे भी हो सकता है। एक दूसरे से जुड़ो, पॉजिटिवली जुड़ो, लेकिन निगेटिविटी के साथ नहीं। सब वही बातें करने के लिए अगर फिर से कॉल मैसेज या मिलना हो रहा है तो फिर वो गलत है। लेकिन एक दूसरे से मिलकर शांत दिमाग से एक दूसरे से बात करो, समझने की कोशिश करो और अच्छा कम्युनिकेशन करो। ठीक है, आप दोनों की बातों में लव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर रियूनियन आपका सक्सेसफुल रहेगा आगे चलकर, और ये खुशियाँ बरकरार रहेगी जो आ रही है। ठीक है, ये बात है। फ्यूचर को लेकर आप थोड़ा सा प्लानिंग में लगे रहोगे। ठीक है, आने वाले टाइम में अगर आपका नया रिश्ता है, आप सिंगल हो, अभी भी किसी से मिले हो, तब भी ये बात ध्यान में रखना। और जो लोग रिलेशनशिप में शादीशुदा है उनके लिए तो बात है ही है। और जब आप दोनों का यहाँ पर अच्छा कम्युनिकेशन होगा, पॉजिटिवली एक दूसरे को समझ पाओगे, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और एक स्मूथनेस आएगी बातों में, और आपका ये जो खुशियाँ है वो इसके साथ बनी रहेगी। तो आप आने वाले फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन के साथ या आपके पर्सन भी आपके साथ रिश्ते के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये बात है। आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या प्लानिंग करनी होगी उस पर आप दोनों भी फोकस करोगे, दोनों मिलकर करोगे या फिर आपके पर्सन करेंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, जो मतलब अच्छी फैमिली लाइफ हो, अच्छा आपका मैरिड लाइफ हो, है ना, इसके लिए क्या करना चाहिए उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, कुछ प्लानिंग्स करने पड़ेंगे। और जब नई शुरुआत करनी है फैमिली की, या मतलब शादी होने के बाद जो मैरिड लाइफ की शुरुआत करनी है, तो उसमें क्या क्या लगता है वो सारी चीज़ें, है ना, मतलब घरेलू चीज़ें, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा आप दोनों का भी। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा टाइम रहेगा ये। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है जिसको आपने प्यार से निपटना भी है, मतलब उसमें हीलिंग आप खुद लाओगे, स्कॉर्पियंस आप खुद। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है, मतलब आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओगे दोनों भी, और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव फ्यूचर देख रहे हो आप दोनों अपने लिए, अपने इस रिश्ते के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर है।
और बहुत अच्छा बेस रेडी कर लिया है आप दोनों ने आगे बढ़ने के लिए, जो स्ट्रांग है बिल्कुल। ये बात आप दोनों को समझ में आएगी कि सारी प्रॉब्लम, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अच्छा हुआ वो टॉवर मोमेंट आया था, मतलब वो जो कुछ भी बाहर आया था, जो भी कुछ छुपा हुआ था, जो हिडन था, जो सीक्रेट बाहर आया, अच्छा हुआ। ऐसे आप दोनों को भी लगने लगेगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाए, सोच पाए और गहराई से सोच समझ कर फिर आप एक नई शुरुआत करो अपने रिश्ते में, तो वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये बेस भी पक्का बन गया आपका इस वजह से रिश्ते का, ठीक है। ये बात रहेगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो या सिंगल हो, सभी के लिए बात है ये, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। जो पास्ट में हुआ था, आप अपने लव से दूर हो गए थे या आपके पर्सन भी, तो ये सब अब नहीं होगा। उसमें से जो भी पेन मिला है ना, ये सारा जो पेनफुल सिचुएशन बीच में आई, टॉवर आ गया अचानक से, फिर ये सब कुछ और फिर मिसकम्युनिकेशन, तो ये सब जो पेन है, जो तकलीफ है, उसमें से बाहर आकर आपको हीलिंग भी यहाँ पर मिल रही है। उल्टा यहाँ पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस लाइन का बिल्कुल प्रूफ मिल गया है कि कुछ चीज़ें हुई हैं, पर उस वजह से आपका रिश्ता और मजबूत हुआ है और आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी वो पता भी लग चुकी है, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी मर्जी, वही रुकना है तो भी आपकी मर्जी रहेगी, मतलब वहाँ से बाहर क्विट करना है तो, ठीक है। बेरेबल हो पास तो आगे बढ़ सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है बेरेबल तो आप वहीं पे छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में हीलिंग आएगी, आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी के साथ। और रिश्ते के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी समझो, जो लोग यहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में रहना ही नहीं है मुझे, ठीक है, नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है या फिर नया कुछ सोचेंगे, ऐसा कुछ सोचा है, तो वहाँ पर भी आपके तरफ न्यू पर्सन आएंगे। आप सिंगल हो, चाहे अभी रिश्ते से बाहर आओगे इन दिनों, ठीक है, तब भी तो आप है ना, हीलिंग आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है ना, ये हार्ट ब्रेक से जो तकलीफ हुई है आप लोगों को, जो सिंगल से उनके लिए, या जो अभी अभी सिंगल होने वाले हैं अप्रैल में, अपनी आपके खुद का डिसीजन की वजह से, आप खुद डिसीजन लोगे, मतलब वजह कुछ नहीं, डिसीजन खुद का रहेगा, जो सही है वही डिसीजन लोगे। अगर ऐसा कुछ होता है कहीं पर, तो आपके लाइफ में भी ये जो पेनफुल जो ब्रेकअप हुआ था, उससे बाहर उभर कर आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, सुकून मिलेगा, हीलिंग आएगी। और जो लोग इसी रिश्ते में रुकना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं सोच समझकर, तो आप भी इस रिलेशनशिप में हीलिंग पाओगे और अपना एक जो बेस तैयार हुआ है उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ोगे। ये बात यहाँ पर रहेगा। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स, सभी के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे, ठीक है। और जो लोग ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हैं अभी, या फिर आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है, तो आप लोग एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ोगे पॉजिटिविटी के साथ कि आपको आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पर पूरे तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे और आप भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये, सोच समझकर पूरा दिमाग लगाकर फैसला लेने की ज़रूरत रहेगी। माइंडफुल होकर फैसला लीजिएगा, जो भी फैसला लेना है। इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना हो तब भी, नहीं बढ़ना हो तब भी, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल। ओके, द मैजिशियन, 10 of cups, a page of cups and 10 of wands, and the bottom of the deck is ace of swords. ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है लास्ट वीक में कि जो दिया है वही तो पाएंगे, जो बोया है वही तो काटेंगे, वो वाली बात तो यहाँ पर फिर से आ गई है, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से रेडी हो एक नई शुरुआत करने के लिए। आपके लव लाइफ में एंड फैमिली में ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी। रीयूनियन तो यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जो लोग इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं तो वो लोग पॉजिटिव रीयूनियन देखेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। जो जहाँ मतलब पास्ट बेयर करने लायक हो वहाँ की बात है। पार्टनर के पास्ट में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि जो आप मतलब बिल्कुल भी आपका दिमाग रेडी नहीं है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, दिल और दिमाग दोनों, ठीक है ना। आप सोशली उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो, मतलब सोशली वो सब कुछ सुन के आप सोशली इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो इन हालातों में आप उसको सॉरी बोल के पीछे हट जाना आपका सही रहेगा, आपके लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए भी। थोड़ा देर बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है तो वो तो रहेगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तक पहुँचेगा ही नहीं ना जब आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो आप क्विट कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो आपके लिए नई शुरुआत तो रहेगी, पर जहाँ बेरेबल पास्ट है उनका पास्ट जो है वो आप, ठीक है कुछ था ऐसे XYZ कोई GFBF थे या ऐसा कुछ पास्ट था, तो वो तो ठीक है, वो तो अभी कांटेक्ट में भी नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हुए थे उसका भी नहीं, पर इससे परे कि कोई है, मैरिज हुआ है पर डिवोर्स हुआ है आपको बताया पर हुआ ही नहीं है, सेपरेशन हुआ है आपको बताया पर हुआ ही नहीं है, वो उसी के घर में है, कहीं गांव में है, आपको पता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल मैंने स्टोरी बताई है, ठीक है। ऐसा कुछ अगर है तो ये बेरेबल नहीं है, इसका कोई फ्यूचर ही नहीं हो सकता फिर आपके रिलेशनशिप का, चाहे जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, चाहे जितना आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर लो, समझ के ले लो, लेकिन ऐसी चीज़ों का, ऐसे रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है फिर।
तो यहाँ पर आप अपने आप को रोक सकते हो, आप चाहो तो। ऐसी सिचुएशन है तो मैंने एक सिचुएशन बताई फॉर एग्जांपल, ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, 1-to-1 रीडिंग नहीं है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग रुक रहे हैं रिलेशनशिप में, कोई बड़ी इशू नहीं है, तो वहाँ पर आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा, हैप्पीली एवर आफ्टर आपको मिल जाएगा। एंड जो लोग सिंगल से, उनके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, नए पर्सन की एंट्री होगी जो बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे एंड बहुत टॉकेटिव रह सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। चैटर बॉक्स हर पल जैसे बातें बस ऐसे, पर अच्छे रहेंगे, मेल है चाहे फीमेल है, बहुत अच्छे रहेंगे ये, ठीक है। सडनली इनसे मुलाकात हो सकती है, एकदम रोमांटिक वे में आप लोग मिलो एक दूसरे को, या आप तो ज़्यादा कुछ बोलो नहीं पर सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली बात करे आपसे, ये हो सकता है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा बर्डन आपको फील हो सकता है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, ये बात भी है। और न्यू बिगनिंग भी करनी है किसी पर्सन के साथ, न्यू पर्सन के साथ, सिंगल्स अगर आप, तो आप भी बर्डन फील कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में सभी को लगता है, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर है, पूरी क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग यहाँ रहेगी। ओवरऑल एनर्जी ये रहेगी कि पूरी क्लैरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके माइंड में पूरा सब कुछ क्लियर हो रहा है और फिर आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, चाहे इस रिलेशनशिप में हो या मूव कर रहे हो दूसरी की तरफ, सिंगल अकेले आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा ही रहेगा यहाँ पर आप सबके लिए सब कुछ। तो यहाँ स्टार साइंस रहेंगे स्कॉर्पियो, वर्गो अगेन, जेमिनी, एक्वेरियस, हेवन। माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। तो स्कॉर्पियंस अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। आर्कएंजल शैमुअल फॉर थर्ड चक्रा, ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुअल। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग मटेरियलिस्टिक बने रहोगे और मटेरियलिस्टिक सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आएगा, सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके करियर में, जॉब में सक्सेस देखोगे और सोशली भी, ठीक है। आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्रा, इमोशंस को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, अपने चक्रास को बैलेंस करो स्कॉर्पियंस, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। इमोशंस में आकर कोई भी फैसला करना सही नहीं होता है, तो अपने इमोशंस को बैलेंस ज़रूर रखिएगा। द थिंकिंग मैन, आप मैन हो चाहे वुमन हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करना। अपने डिसीजंस है ना बहुत आगे तक हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे साथ साथ हमारे आसपास वालों को भी करते हैं, है ना, हमारे अपनों को। इसलिए डिसीजन सही से लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने डिसीजंस ऐसे लें जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ना खुद को हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो फोकस रहोगे आप अपने काम पर, अपने जो भी इशू चल रहा है आप दोनों में उस पर, और सोच समझ कर डिसीजन लोगे पूरे लॉजिकल माइंडसेट के साथ, यीन एंड यांग। तो देखिए आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर चक्रास बैलेंस रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। तो चक्रास को बैलेंस करो, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है, जैसे टैरो में भी एनर्जी आई थी हीलिंग की, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो यहाँ पर आप मैन हो चाहे वुमेन हो, लेकिन मटेरियलिस्टिक बने रहोगे क्योंकि सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा है तो सब कुछ आप पा सकते हो, या आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा इन दिनों, तो कोई गलत बात तो है नहीं, है ना। रफ़ाएल, आर्कएंजल रफ़ाएल, तो हीलिंग की एनर्जी बन रही है, हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। हार्ट चक्रा हील करो, ठीक है, हार्ट चक्रा बैलेंस करो, हार्ट चक्रा में हीलिंग आएगी तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। मैजिशियन एंड द मिरर, इन दिनों जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपकी हाई रहेगी, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचना। कोई तो पर्सन है जो आपके रिश्ते से या आपसे जलते हैं, ऐसे पर्सन से भी इन दिनों मुलाकात हो सकती है आपकी। तो एनवियस पर्सन जो है, जिसके पास सब कुछ है फिर भी आपके ऊपर उसको जेलस होना ही है, तो ऐसे पर्सन से दूर रहिएगा, ठीक है। एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन की एनर्जी है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल। पास्ट की अटैचमेंट छोड़ देनी पड़ेगी आपको यहाँ पर स्कॉर्पियंस। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लवी डवी से एनर्जी में रहेंगे, बहुत इमोशनल बने रहेंगे, और डोर टू रोमांस, एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, या फिर न्यू पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई विश है जो पूरी हो सकती है, हीलिंग आएगी ओवरऑल रिलेशनशिप में और आपके लाइफ में, ठीक है। अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो, ओके। द हाई प्रीस्टेस, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Cups, Ten of Pentacles, Strength, Three of Wands
एंड 4 ऑफ वैंड्स। थैंक यू। यहाँ पर देखिए मैंने 2 ही कार्ड्स मांगे थे और 2 कार्ड्स ही आ गए। चलो, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स। चलो बात करते हैं। तो स्टार्टिंग एनर्जी जो रहेगी हाई प्रिस्टेस प्लस 2 ऑफ सॉर्ड्स की। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल की शुरुआत में आप कंफ्यूज्ड या स्टक फील कर सकते हो, ठीक है। कोई डिसीजन पेंडिंग है, कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी बात को लेकर आप सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव वर्क करना, फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटिव वर्क करना स्टार्ट करना चाह रहे हो मतलब, तो उसके लिए आपको पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप आगे चलकर कुछ कर पाओगे। मतलब अपने आप को खुद ही सपोर्ट देना पड़ेगा पहले, तो दूसरों से हम सपोर्ट या अप्रिसिएशन की उम्मीद रख सकते हैं। कोई डिसीजन पेंडिंग रहेगा, ठीक है, या आप कॉन्शियसली कुछ इग्नोर कर रहे हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा आपका, अंदर से आपको सब पता है, बस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये अगर ऐसी बात है तो पहले तो खुद पर वर्क करना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। मिड शिफ्ट क्या रहेगा, मतलब आगे चलते हैं तो क्या होता है अप्रैल के मिडल ऑफ द अप्रैल में क्या होता है, चलो बात करते हैं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है प्लस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो यहाँ से एनर्जी शिफ्ट होती है, न्यू अपॉर्चुनिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला काम मिल सकता है आपको, ठीक है। फैमिली सपोर्ट या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का चांस यहाँ पर रहेगा, फैमिली सपोर्ट बना रहेगा। और न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, ऐसा काम मिलेगा जो आप चाहते हो, जो आपको पसंद है, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कॉन्फिडेंस अगर अब तक नहीं था तो वापस आएगा। जिस तरह से आप बात कर रहे हो या जिस तरह से अभी आपको लग रहा है मैं कर पाऊंगा या नहीं, करूंगी या नहीं, ऐसे आपको लग रहा है, तो ये आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लौट कर आएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ द अप्रैल, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे फुल कॉन्फिडेंट होकर। ये फेज़ जो है ना आपको फील कराएगा कि अब चीज़ें सेट हो सकती है, ठीक है। अब चीज़ें सेट हो सकती है और सब कुछ ठीक हो सकता है जैसे आपने सोचा था अपने करियर या बिजनेस या जॉब को लेकर, ठीक है। ग्रोथ जोन है अभी आने वाला टाइम, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ ऐसा है कि एक्सपांशन, ग्रोथ एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। मतलब आप एक्सपांड करना चाहते हो, अपने काम को बढ़ाना चाहते हो और आगे, ठीक है। और कुछ प्लानिंग उसके लिए चलेंगे, आपके फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग करो, ये हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कुछ काम करना चाह रहे हो, या डिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती है, कहीं दूर आपको रिलोकेट होना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो सक्सेस भी आएगा, इसके साथ साथ सेलिब्रेशन या स्मॉल सक्सेस मिलेगा आपको, तो उसका यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा, ठीक है। जो भी स्मॉल सक्सेस मिलेगा, जो भी सक्सेस हो, स्मॉल हो बड़ा हो, सबके लिए सक्सेस के मायने अलग अलग होते हैं, तो आप सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। जो काम ऑलरेडी आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चैलेंजेस भी रहेंगे, अब सक्सेस है, सब कुछ है, अच्छा है, तो चैलेंजेस कहाँ जाएंगे, वो भी तो आएंगे, ठीक है। तो बीच में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस या डिले आ सकता है, पर उसमें आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, विचलित नहीं होने देना है, ठीक है। एंड पेमेंट्स लेट हो सकते हैं, कहीं पर से पेमेंट आना है, थोड़ा लेट हो गया, ये हो गया। या फिर सेल्फ डाउट कर सकते हो आप अपने ऊपर, फिर से एक बार आपको डाउट आना शुरू हो जाए, कोई ऐसा मोमेंट आए कि जिस वजह से सेल्फ डाउट फिर से बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस बनाया था, अब फिर से थोड़ा पीछे जा रहे हो। ये चीज़ तो आपकी मतलब पर्सनल में भी होने वाली है और यहाँ पर भी होते हुए नज़र आ रही है, करियर में भी, ठीक है। मतलब लव लाइफ में भी वही चीज़ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझ के संभल के चलना है। ये हैवी एनर्जी है, स्ट्रेंथ कार्ड, जिसके साथ आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है। और ये माइनर अरकाना है, लेकिन आप ये छोटी सी चीज़ को ही बड़ा बना लो तो ऐसा सही नहीं है। सच में आपने अपने ऊपर वर्क करना है, पॉजिटिवली पहले मेंटली खुद को बैलेंस करना है, तो सारी चीज़ें आपके लिए रहेगी। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इस फेज़ में पैनिक नहीं करना है आप लोगों ने। जो भी है छोटा सा एक फेज़ आएगा, उसमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है। फाइनल आउटकम यहाँ पर ये रहेगा एस ऑफ वैंड्स के साथ कि न्यू बिगनिंग होगी, जो बहुत ही पैशनेट एंड पॉजिटिव न्यू बिगनिंग रहेगी। फ्रेश अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी, न्यू प्रोजेक्ट आएगा, न्यू प्लेटफॉर्म मिल सकता है आपको काम करने के लिए, नई जॉब के लिए जाओगे कहीं, ये भी हो सकता है। पैशन बेस्ड वर्क स्टार्ट होगा आपका। ये कार्ड बोल रहा है अप्रैल के एंड तक आप एक नए डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। ओवरऑल मैसेज फॉर यू, अप्रैल आपको अंदर से क्लियर करेगा, बाहर से न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन करेगा, मतलब न्यू डोर ओपन करेगा आपके लिए। ये जो अप्रैल है, स्टार्टिंग कन्फ्यूजन के साथ हो रही है तो एंडिंग न्यू पावरफुल स्टार्ट के साथ हो रही है, ठीक है। आपका इंट्यूशन
आपका बिगेस्ट गाइड है यहाँ पर। आपकी जो इनर वॉइस है उसका ज़रूर सुनना, ठीक है। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, कभी कभी ना कुछ हमारे कैलकुलेशन है ना थोड़े से गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ही लेकर बैठो, ठीक है। ये उल्टा गुड साइन होता है कि आप एक नई शुरुआत कर लो फिर से और सब कुछ ठीक कर लो, ठीक है। कभी कभी आपकी मिस्टेक्स है ना एक गुड साइन देती है आपको कि ठीक है अभी ये वक्त आ गया है कि एक नई शुरुआत कर लो, और वो नई शुरुआत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो ये बेहतर ही रहेगा। लर्न फ्रॉम द लेसन्स एंड यूज देम फॉर बेटर जजमेंट, ठीक है। पर्सपेक्टिव, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अब तक था, जो आपका नज़रिया था अब तक पैसों की तरफ देखने का या करियर की तरफ देखने का, वो बदलता हुआ पाओगे आप लोग। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। क्या डिस्कवरी, देखिए कुछ नया ढूंढ के निकालोगे आप, और जो नया रहेगा वो आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएगा, तो अच्छा है, ठीक है। चेंज और चांस और चेंज, तो थोड़ा सा करेजियस बनना पड़ेगा आपको, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को अगर आपको ग्रो कराना है और अपने फाइनेंसेस के साथ भी थोड़ा सा करेजियस बनना पड़ेगा, मतलब थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना पड़ सकता है अपने काम पे, बिजनेस पे, ये बात यहाँ पर रहेगी। पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। सिक्योरिटी, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, यहाँ पर कार्ड है अभी, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू ग्रो टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आर रिकमेंडेड, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सोर्सेस ओपन हो गए आपके लिए इनकम के, ठीक है। आपसे आपके काम से रिलेटेड ही हो, पर हो सकता है एक जॉब कर रहे हो तो कहीं और से आपको फ्रीलांसिंग में काम करने के लिए पार्ट टाइम आप वहाँ काम कर रहे हो, पार्ट टाइम खुद का भी काम कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है। अच्छा है, ग्रो करना चाहिए पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में, और यस ऑफ कोर्स ऑनेस्टी के साथ, नो शॉर्टकट्स। लव, देखिए खुद से लव करना सबसे पहले ज़रूरी है। सेल्फ लव में रहिएगा, सेल्फ वर्थ को समझिए। सेल्फ लव की बात की, कार्ड भी आ गया, सेल्फ वर्थ को समझिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव रहिए। ट्रुथ, आप अपनी सच्चाई चाहे लोगों को कितना भी बता दो, लोग अपने परसेप्टिव से ही सोचेंगे। जब वो अपना परसेप्शन बदल नहीं सकते हैं, उनका व्यू पॉइंट चेंज नहीं कर सकते, तो आप हर एक को समझाना और अपना एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो। अपने ऊपर फोकस करो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।